बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली? आई होप यू ऑल आर फाइन। अल्लाह ताला आप सबको निज़ान में रखे। और आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त इंस्टेंट दाल चावल की रेसिपी। फ़ौरी से तैयार हो जाएगी आपके घर में ये दाल, और फ़ौरी से तैयार कर लेंगे आप ये वाले चावल। तो गर्मियाँ शुरू होने वाली हैं, तो तैयार हो जाए रेसिपी के लिए। बहुत ही ज़बरदस्त अमेजिंग रेसिपी लेकर आई हूँ। तो चैनल पे आप बने रहें मेरे साथ एंड तक, और चैनल पर नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें, और लाइक भी कर दें, शेयर भी कर दें, और बेल आइकन के बटन को तो लाजमी प्रेस कर दें। चलते हैं रेसिपी की तरफ। ज़बरदस्त चावल, खिले खिले से चावल हैं, मज़ेदार सी दाल है, देखते ही मुंह में पानी आ जाएगा और आपकी भूख बढ़ जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं रेसिपी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे मैंने लिए हैं दाल, जिसमें मैंने 3 तरह की दाल ली है, मूंग, मसूर और चने की दाल। दाल को सबसे पहले अच्छी तरह से धो लेना है। इस बात का ख्याल रखना है कि दाल में बहुत ज़्यादा कचरा भी होता है, पत्थर भी होते हैं, तो सही तरह से चुन के साफ़ कर लेना है। मैंने भी दाल को बहुत अच्छी तरह से धो लिया है, साफ़ कर लिया है। और चावल लिए हैं मैंने यहाँ पर 2 कप। ठीक है, यहाँ पर दाल को मैंने अच्छी तरह से धोकर साफ़ कर लिया है, चावल को भी धोकर साफ़ कर लिया है, और दोनों को मैंने सोक करने के लिए रख दिया। अब लेना है एक पतीला, जिसमें मैंने 1 लीटर के करीब पानी डाल दिया है, और इसमें मैं ऐड करने लगी हूँ बहुत ही ज़बरदस्त सी सीक्रेट सी बात। वो ये है कि जब भी आप दाल को बॉईल करें तो इस बात का ध्यान रखें कि जब दाल डालते हैं पानी में आप, तो क्या चीज़ ऐसा ऐड करें कि दाल फ़ौरन से गल जाए। तो यहाँ दाल को मैं डाल चुकी हूँ पानी में। अब मैं इसमें ऐड कर दूँगी ½ टी स्पून हल्दी। ये वो सीक्रेट है जिससे आपकी दाल बहुत जल्दी गल जाएगी। वैसे तो 20 मिनट लगते हैं दाल को गलने में, 20 से 25, क्योंकि चने की दाल का टाइम पीरियड थोड़ा सा ज़्यादा होता है, और मूंग मसूर की दाल जो है वो जल्दी गल जाती है। जब तक दाल हमारी गल रही है तब तक हम चावल बनाते हैं। यहाँ पे मैंने एक पतीला लिया है, जिसमें 4 टेबलस्पून मैं ऑयल ऐड कर दिया है, 2 चम्मच घी के और 2 चम्मच ऑयल के। अब ये प्याज मैंने एक मीडियम साइज़ चॉप करके रखी थी, वो मैंने इसमें ऐड कर दिया है। प्याज को थोड़ा ब्राउन करना है हमने यहाँ पर, ठीक है। और मेरे चैनल पर नए हैं तो काइंडली ज़रूर 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 सब्सक्राइब कर दें चैनल को। ये आपकी तरफ से प्यार होता है। आप देखते हैं हम आपके लिए तरह तरह की रेसिपी लेकर आते हैं। और ये देखें, ज़बरदस्त सा प्याज हमारा गोल्डन ब्राउन हो चुका है। इस स्टेज पे हम ऐड कर देंगे इसमें ज़ीरा, और ज़ीरा के बाद मैं ऐड करूँगी इसमें जो चावल मैंने सोक करके रखे थे तकरीबन 30 मिनट के लिए, 30 मिनट के लिए मैंने चावल को सोक किया था। और अब मैं इसमें चावल ऐड कर दूँगी, और ये हमारा चावल इसमें जा चुका है। और चावल याद रखिए कि जब भी चावल आप बना रहे हों, और बघारे चावल हों या पुलाव के चावल हों, तो उसमें आपने पानी का बड़ा ध्यान रखना है। अगर 2 कप चावल हैं और नए हैं चावल, तो उसमें आप 2 कप से कम पानी डालेंगे, 4 कप पानी नहीं डालेंगे, बल्कि थोड़ा कम डालेंगे। यहाँ पर मैंने 2 कप चावल लिए हैं, तो मैं पानी भी 2 कप ही लूँगी, क्योंकि चावल हमारा जो है वो थोड़ा पुराना है, ठीक है। इसके साथ ही मैंने इसमें ऐड किया है ये 2 कप पानी, 2 हरी मिर्चें और चंद पत्ते पुदीने के हैं। पुदीने से फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। और नमक आपके अकॉर्डिंग जितना आप रखना चाहें। मैंने यहाँ पर 2 कप के लिए 1 टीस्पून नमक ऐड किया है इसमें। यह है नमक। और अब चावल में मज़ीद कुछ नहीं जाने वाला। ये देखें, अब जैसे ही बबल्स आना शुरू हो जाएंगे, हम क्या करेंगे, आँच स्लो कर देंगे। ये 10 मिनट हो गए। ये देखिए पानी अब काफ़ी हद तक खुश्क हो चुका है, लेकिन अंदर की साइड पे अभी है। इसको मैं हल्के से ज़रा हिला दूँ। मैंने मिक्स कर दिया है क्योंकि नीचे के चावल जो है उसका टेम्परेचर ज़्यादा था और ऊपर का कम, तो अब सारे बैलेंस हो गए। अब इसको कवर कर देंगे, और इसके बाद 2 मिनट के बाद अब मैं इसको दम पे रख रही हूँ। ये मैंने कवर अप कर दिया है कपड़े के साथ। 2 मिनट बस, उसके बाद हमारे जो चावल है वो रेडी हो जाएगी। ये देखें, ज़बरदस्त चावल जनाब यहाँ पर डन हो गए हैं। अब चलते हैं दाल की तरफ।
दाल भी गल गई है हमारी। जितनी देर में हमने चावल बनाए हैं इतनी देर में हमारी दाल जो है वो गल चुकी है। दाल को हम ज़रा सा क्या करेंगे, घोटा लगाएंगे ताकि दाल सारे आपस में मिक्स हो जाए। ठीक है, ये दाल देख लें, दाल में बबल्स आ रहे हैं और दाल माशाल्लाह काफ़ी अच्छी तरह से गल गई है। चने की दाल की जो चंक्स हैं वो थोड़े से, आपको पता है चने की दाल जो टाइम लेता है थोड़ा, तो अब मैं इसलिए इसमें घोटा लगा रही हूँ ताकि सारे जितनी भी दालें मैंने इसमें डाली हैं वो अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। ये देख लें, ये नज़र आ रहा है, सब इक्वल बैलेंस हो गए हैं हमारी जितनी भी दालें थी। अब इस स्टेज पे मैं इसको उतार लूँगी और एक साफ़ पतीला लेना है, इसमें 4 टेबलस्पून ऑयल डालना है। ये मैंने ऑयल डाल दिया और एक मीडियम साइज़ की प्याज बारीक कटिंग करके मैंने रखी थी वो इसमें मैं ऐड कर दूँगी। ये मैंने इसमें डाल दिए। यहाँ पर प्याज को गोल्डन ब्राउन बिल्कुल नहीं करना है, प्याज को सिर्फ सौते करना है और इसके साथ ही जो चीज़ें जाएंगी वो बहुत कम हैं और बहुत ही मज़ेदार सी दाल रेडी होने जा रही है आपके किचन में। ये मैंने कर लिया है, यहाँ प्याज सौते हो चुकी है। अब इसमें एक टमाटर मैंने चॉप करके रखा था, ये मैंने इसमें ऐड कर दिया है। ये टमाटर डाल के टमाटर को हल्का सौते कर लेंगे। टमाटर को उस वक्त तक पकाना है जब तक कि टमाटर गल ना जाए। और 1 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर दिया है मैंने यहाँ पर। थोड़ा सा भून लेंगे ताकि लहसुन अदरक का कच्चापन ख़त्म हो जाए। फिर इसमें जो बाकी के मसाले हैं वो ऐड कर दूँगी मैं। बाकी के मसाले कोई ज़्यादा मसाले मैंने इसमें ऐड नहीं किया है और दुआ है मेरी अल्लाह ताला से कि अल्लाह ताला आप सबको अपने ज़ुबान में रखें, जहाँ रहें आप खुश रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। अल्लाह ताला आप सबकी जायज़ मकासदें पूरी करें, आमीन। इस स्टेज पे यहाँ पर मैंने ऐड कर दिया है चंद पत्ते कड़ी पत्ते। कड़ी पत्ते का फ्लेवर बहुत अच्छा होता है, हर दाल में मैं यूज़ करती हूँ, आप भी यूज़ किया करें और इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। अब इसके बाद क्या इंग्रेडिएंट्स मैं डालूँगी वो भी मैं आपको बताती हूँ। मैंने पहले बताया था ये इंस्टेंट दाल चावल है तो इसमें कोई ज़्यादा मसाले नहीं जाएंगे। अब मैंने यहाँ पर हाफ़ टी स्पून नमक और नमक कह रही हूँ, हाफ़ टी स्पून लाल मिर्च ऐड की है, हाफ़ टी स्पून हल्दी ऐड किया है मैंने और 1/4 टीस्पून मैंने गरम मसाला ऐड किया है। बस सिर्फ 3 इंग्रेडिएंट्स जो हैं स्पाइसेस में, ड्राई स्पाइसेस में है, इसके अलावा नहीं है। नमक अकॉर्डिंग टू टेस्ट, जितना आप पसंद करते हैं। मैं 1 टीस्पून नमक ऐड करूँगी इसमें, जब मैं डालूँगी तो मैं आपको बता दूँगी। हाँ, अब नमक की बारी आ गई है। ये मैंने 1 टीस्पून नमक ऐड कर दिया इसमें। अब इसको मसाले को अच्छी तरह से भून लूँगी मैं। जब तक मसाला भुन रहा है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और अब मैं ऐड करूँगी इसमें दाल। मसाला हमारा भुन चुका है, अब इसमें जो दाल मैंने गला कर रखी थी वो इसमें ऐड कर दूँगी। ये मैंने ऐड कर दिया है और ज़बरदस्त सा कलर आया है इसमें, ये देखें, मज़ेदार सी दाल रेडी हो गई हमारी। 2 मिनट तक मुझे इसे पकाना है क्योंकि दाल ऑलरेडी पहले से पकी हुई है। अब सिर्फ मसाला इसमें पेनिस्ट्रेट होगा और ये दाल रेडी हो जाएगी। ये देख लें, ज़बरदस्त सी दाल और ज़बरदस्त सी खुशबू आ रही है दाल से। और ये हमारे दाल चावल रेडी हो गए। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।